सीएजी में बिल्कुल आज आपके हिसाब से जो मैंने खींचा है, कैसा विकास होना चाहिए? आप कैसा सोचते हैं कि एक आदमी जो है उसके लिए कैसा विकास चाहिए, देश को कैसा विकास चाहिए, राज्य में कैसा विकास हो, एक उसके केंद्र में एक व्यक्ति है उसके लिए कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए? सर डेवलपमेंट किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप, लाइक कि रूरल एरियाज वो डिवाइड किया जा सकता है रूरल और शहरी। लोगों ने कहा है कि अभी जो इस महीने से तुलना करेंगे पिछले की, तो शहरी वाला आदमी जो है खुश नजर आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि आम जनजीवन कैसा खुशहाल बने, उसमें क्या चीजें, मूलभूत चीजें जो है उसके आधार पर बोलिए। अगर मैं बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए तो मेन अभी यही है कि हम एनपीएस वाले हैं। एनपीएस वाले यानी नॉन न्यू पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, और जो ओपीएस वाले हैं लाइक ओल्ड पेंशन वाले। तो आपकी लड़ाई यह है कि आपको ओल्ड पेंशन में जाना है। यस, ओल्ड पेंशन में जाना है। मैं आपकी एज जान सकता हूं? वैसे कोई बुराई नहीं है बात जानने में। जी, 28 की 28 साल की एक युवती यहां पे मौजूद है। उनसे जब मैंने पूछा कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, और अच्छे प्रतिष्ठान में काम करती हैं, उन्होंने कहा कि मेरा पेंशन जो है, अभी जो रिटायर है वो भी पेंशन की बात कर रहे थे, 28 साल वाला भी कह रहा है कि मेरे पेंशन सुरक्षित होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि देश की पूरी व्यवस्था में कैसे विकास का चिन्ह इकट्ठे किए जाएं। मैं जरूर, आप कहां से, हिमाचल से क्या काम करते साहब? सर छोटी सी दुकान है हमारी। कितनी बड़ी दुकान है? छोटी सी, घर पर गृहस्थी चल रही है बढ़िया से, कोई उसमें वो आक्षेप नहीं, हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं, ऊपर वाले से कोई। तो जो घर गृहस्थी चल रही छोटी सी दुकान है, काहे की दुकान है? किराने की दुकान। किराने की दुकान है। अब ये शो देखिए, आपके सामने हमने रख दिया, सीएजी वाला भी है, किराने वाला भी है, जो हिमाचल से है। वो कह रहा है कि मैं बहुत संतुष्ट है। 28 साल की युवती कहती है मैं सरकारी नौकरी में हूं तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, और वो भी ओल्ड पेंशन वाली, न्यू पेंशन वाली नहीं। मेरा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। रिटायरमेंट की चिंता है और होनी भी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? 32 ईयर्स टू रिटायर, अभी भी 32 साल रिटायरमेंट में है, अभी से पेंशन की फिक्र है। अभी से पेंशन की फिक्र है, क्योंकि जीवन बड़ा असुरक्षित है, उसको सुरक्षित कैसे बनाया जाए? जी साहब, मैं कहां से आना हुआ? मैं भारी दिल्ली से आया हूं प्रतीक जी, और पहली बार टीवी के कैमरे पे हूं, पर मैं एक मॉडल पे बात करना चाहता हूं। पहले प्रतीक मॉडल पे, जो एसी न्यूज रूम में बैठे हैं पत्रकार, और प्रतीक मॉडल जो इतनी गर्मी में, उस मॉडल की भी बात करूं पहले कि नहीं? कर सकते हैं। जब इनको चिंता अपनी पेंशन की है तो मुझे अपने मॉडल की चिंता है। हर आदमी अपना अपना पेट भर रहा है। आया सर, आया। कहां से आना हुआ बेटा? मैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। क्या करती हैं? मैं एमबीए कर रही हूँ। एमबीए कर रही हैं, और उसके बाद फिर जॉब? हाँ सर। आपको क्या लगता है कैसा मॉडल होना चाहिए विकास का? मॉडल सारा प्राइवेट होना चाहिए। हाँ जी, प्राइवेट होना चाहिए, जिससे हमारे देश की और तेजी से तेजी विकास होगा। सरकारी नहीं, सरकारी नियंत्रण कम होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, प्राइवेट मॉडल होना चाहिए। अब देखिए, तरह तरह की बात आ रही। हुजूर, आप कहां से आए? मेरठ। मेरठ से। बॉडी बिल्डिंग का काम करते? काम नहीं करता हूँ। तो आप क्या काम करते हैं? मेरा सर्राफे का काम है। सर्राफे का काम है। ये सोने चांदी का काम करते हैं। इतने लोग मौजूद हैं, और सबके सामने मैंने यही रखा है सवाल कि आप बताइए आपका विकास और विकास क्रम कैसा होना चाहिए। और आप कहां से आए? बिहार से सर। बिहार में कहां से? जी, नालंदा जिला से। है? नालंदा जिला। नालंदा तो चोर नहीं बोल रहे हैं, नालंदा से आए ना? तो क्या काम कर रहे हैं आप? हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कई साल से चल रहा है? ग्रेजुएशन अभी पार्ट 2 में है। और कितना साल से चल रहा है? मैंने ये तो सिलसिला सरकार का ऐसा, जो भी अपना हर साल आती है और हर साल जो है मुद्दा बना बना के चली जाती है, और ये है हमेशा स्टूडेंट और पब्लिक को बलि का बकरा बनाया जाता है। बिहार में वैसे 3 साल का होता है ग्रेजुएशन, बिहार में चलता है ग्रेजुएशन कई साल में? हैं? जोर से बोलो, भगा दूंगा सबको यहां से। हाँ सर, 4 साल बढ़ा दिया, 4 साल कम कर दिया, पहले तो 6 साल में हो रहा था। अब आप बताइए, जो इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मॉडल कैसा होना चाहिए, तो उनको तो पहले ये जवाब देना चाहिए हुजूर आली कि हम ग्रेजुएशन कितने साल में बच्चे को करा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार धंधे है ही नहीं,
वो अपने प्रदेश में मुझे बताएं कि ग्रेजुएशन कितने साल में करा रहे हैं। हम आज बहस को भटका नहीं रहे हैं, बहस को पटरी पे ला रहे हैं जिस पे आप बहस चाहते हैं। आप चाहते ना, मैंने नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान पे बहस हो, मेरा मुद्दा भी नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, जरा भी हिंदू मुसलमान पर जरा भी नहीं होनी चाहिए। ये धार्मिक भावनाएं, ये जो राजनेताओं का खेल है, जनता इसमें नहीं पड़ती, ना इसमें जनता कभी जाएगी। धर्म एक है, ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो साकार रूप में नहीं है। ईश्वर जो है वो सभी के लिए एक है, भगवत प्राप्ति के लिए या भक्तों के लिए। क्या नाम है सर आपका? ये भगवत प्राप्ति। आपका नाम क्या है? रतनलाल। रतनलाल जी, हिमाचल में कौन सा जगह बताया आपने? धर्मशाला। धर्मशाला। छोटे से किराने की दुकान है और कितने मुतमईन, कितने संतुष्ट। आप मुझसे पूछेंगे कि विकास कैसा हो, ऑफकोर्स अस्पताल हो, स्कूल हो, इनके बच्चों को भी सारी सुविधाएं मिले, लेकिन अगर संतुष्टि हो तो इनके जैसी हो, उसके अलावा किसी ना हो। कहां से बाबूजी, कहां से आना हुआ? बिहार से, दरभंगा जिला से। दरभंगा से। प्रणाम करता हूं आपको। आपके लिए आए सर। हमारे लिए आए। आपके बहुत इच्छा था बहुत दिन से, आज संजोग से ऐसा मौका मिल गया। 2 बजे से भटकते भटकते यहाँ आए हैं। हाँ, तो ये प्रतीक मॉडल है, देखिए इसमें कितनी कमियां हैं। 2 बजे से भटक रहे हैं और कुछ लोग तो इस देश में आजादी के बाद से अब तक भटक रहे हैं, रास्ते में नहीं आ पाए हैं। आजादी जब से मिली तब से लगातार गुरुजी भटके हैं, अभी तक पटरी पे नहीं आए। मैं तुम्हारी बात भी करूंगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात करूंगा, तुम्हारे भविष्य को जरूर सुरक्षित करूंगा। 32 साल हैं अभी वैसे रिटायर होने में तुम्हें। बहस को शुरुआत करते हैं और बीजेपी से आगाज करते हैं। जी, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से सबने अपने अपने राय रखी है। गवर्नमेंट क्या मांगती है और लोगों की क्या राय? उन्होंने कहा कि आपने 51,000 जो बांटे हैं वो ऊंट के मुंह में जीना है और आपने ईएमआई की तरह देते हैं। आपने तो वादा किया था कि 10 लाख करेंगे साल के अंदर। हाँ? साल में जोर से बोला करो भाई, आप भूल जाते हैं। अरे हम तो बहुत ही नालायक आदमी हैं। साल में 2 करोड़ और देते हैं कितना? 51 लाख, 51,000। इस किस्त में कब तक चलेगा? अरे झोला में भर ले थोड़ा। सवाल ये है, नाउ यू प्लीज आंसर। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के इरा में जो जॉब सीकर्स हैं वो जॉब गिवर्स हो गए हैं। मतलब कि आज जो जॉब लेना चाहते हैं वो आज खड़े हो गए हैं जॉब देने के लिए। ये सबसे बड़ा चेंज आया है। आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था कैसे कनेक्ट करती है जॉब देने वालों के साथ, जॉब लेने वालों के साथ। आज अगर हम 5वें प्रधान पे खड़े हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे खड़े हैं, तो इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब यह है कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से ऊपर निकल रही है। इसका मतलब यह है कि आपने जीडीपी के अंदर एक बंदे की ग्रोथ अच्छी है, तभी तो आज इकोनॉमी सशक्त है। समझ ही नहीं आ रहा आपको। अभी 2-3 साल और रुकिए, उसके बाद आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। पन्ना पलट रहा था अखबार के, 16-17 अखबार पढ़ता हूं, पागल नहीं हूं। आप जैसे ना देखिए मुझे इस तरह से कि पागल लग रहा हूं मैं। 16-17 अखबार पढ़ता हूं। कहां से आना हुआ? बिहार से। तो एक फोटो देखी मैंने, छत्तीसगढ़ की थी, छत्तीसगढ़ की थी, स्ट्रेचर नहीं था और ऐसे उठा के